Hello friends, welcome to a new video already recorded. As promised last week, that in this video we are going to discuss CCS Conduct Rule 1964, and basically our focus would be on do and don'ts for government servant. So let's start the video. और सबसे पहले हम बात करेंगे रूल 2 की। रूल 2 के अंदर आपकी डेफिनेशंस गिवन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है फैमिली की। फैमिली की डेफिनेशन हर एक रूल के अंदर डिफरेंट होती है, इसके अंदर भी डिफरेंट है। सबसे पहले फैमिली की डेफिनेशन के अंदर आते हैं वाइफ और हस्बैंड। यहां पे ध्यान रखिए, वाइफ चाहे आपके साथ रह रही हैं या नहीं रह रही हैं, या वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है, मतलब इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी वाइफ कहीं सर्विंग हो तो भी वो आपकी फैमिली मेंबर रहेंगी। सन एंड डॉटर के बारे में बोला गया है कि दे इफ दे आर डिपेंडेंट इन एनी मैनर, ध्यान रखिए इन एनी मैनर, मतलब आपका बेटा हो सकता है कहीं और सर्विस भी कर रहा हो, लेकिन अगर वो आपके साथ रह रहा है, आपके घर में रह रहा है, घर आपके नाम के ऊपर है, इट मींस ही इज डिपेंडेंट अपॉन यू एज फार एज रेजिडेंस इज कंसर्न, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट ही माना जाएगा, वो आपका फैमिली का मेंबर ही माना जाएगा। और दिस इज द फर्स्ट थिंग इन कंडक्ट रूल जहां पे वो बोलते हैं कि एनी रिलेशन बाय ब्लड और बाय मैरिज, ओनली थिंग इज द पर्सन शुड बी होली डिपेंडेंट अपॉन यू, वो आपका फैमिली मेंबर माना जाएगा। तो ये फैमिली की जो हमें डेफिनेशन जब हम बात करते हैं, अगर हम कंडक्ट रूल की बात करें तो कंडक्ट रूल के अंदर जो फैमिली मेंबर हैं वो आपकी लायबिलिटी हैं, क्योंकि कुछ रूल्स ऐसे लागू होते हैं इसके ऊपर जहां पे फैमिली मेंबर्स के ऊपर वो रूल लागू होते हैं। हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर। अगर हम दूसरे रूल्स के बारे में बात करें, एलटीसी के ऊपर अलग फैमिली की डेफिनेशन है, मेडिकल रूल्स के लिए अलग है। मेडिकल रूल्स के बारे में क्या बोला जाता है कि 25 ईयर्स तक या मैरिज होने तक या वो अर्निंग स्टार्ट करने तक वो आपके फैमिली मेंबर रहेंगे, यानी कि आप उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं। एलटीसी के अंदर एज क्राइटेरिया नहीं है बच्चों के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि एलटीसी बच्चों के लिए सिर्फ 25 ईयर्स तक ली जा सकती है। दिस इज रॉन्ग, यहां पे ये रूल नहीं है एलटीसी में। लेकिन यहां पे डेफिनेशन हम आज बात कर रहे हैं कंडक्ट रूल की, तो ये आपकी डेफिनेशन है। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, हस्बैंड और वाइफ डिपेंडेंसी कंडीशन नहीं है, साथ रहने की कंडीशन नहीं है। ओनली थिंग इज जुडिशली सेपरेटेड स्पाउस, they are no longer family member. Son and daughter, if they are dependent in any manner, they are family. Any other person related with blood or marriage, wholly dependent, they are family member. रूल 3 की बात करें तो रूल 3 के ऊपर एक 10 दिसंबर 2014 को एक अमेंडमेंट आया था डीओपीटी की तरफ से। ये जो आपका रूल है तो इट डिफाइंस जनरल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर सपोज करिए किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कहीं कोई कंडक्ट रूल में लिखा हुआ नहीं है, तो यहां पे उस गवर्नमेंट सर्वेंट को बोला जा सकता है कि इस रूल के अंडर में आपने मिसकंडक्ट किया है। इसको हम वो बोलते हैं अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। व्हाई दिस इज सो? बिकॉज कंडक्ट रूल आपके सिर्फ सर्विस में लागू नहीं होते हैं, सर्विस टाइम में लागू नहीं होते हैं, आपके आउटसाइड द सर्विस टाइम। मान लो आपकी ड्यूटीज 9 से 5:30 बजे की है, तो उसके बाहर भी यानी कि 9 से 5:30 बजे के बाद भी अगर आप कुछ गलत करते हैं, आपके ऊपर रूल 3 के अंडर में कार्रवाई की जा सकती है। इसी के अंदर ही है आपका प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस, कि कोई भी इफ यू आर इन अ सुपरवाइजरी पोजीशन यू विल एंश्योर कि ना तो आप कुछ गलत करें और ना ही अपने सबॉर्डिनेट को ऐसा करने की इजाजत दें। अब हम बात करते हैं वर्क प्लेस का मतलब क्या है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोगों के घर के अंदर डोमेस्टिक हेल्प लगी होती है, तो डोमेस्टिक हेल्प अगर आपके घर में लगी हुई है, आपका घर उसके लिए वर्क प्लेस है। सो ध्यान रखिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्सुअल हरासमेंट आपके घर में ना हो किसी और के द्वारा भी, चाहे वो कोई बाहर का हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है।
नेक्स्ट है आपका नेग्लेक्ट ऑफ फैमिली। इसके ऊपर कंडक्ट में कहीं भी डिटेल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक मिनिस्ट्री ऑफ होम का ओएम है 1 सितंबर 1959 का, जिसके अंदर इसके ऊपर बात की हुई है। इसके ऊपर मैंने अपने टीजर में ही बताया था कि इफ यू विल नेग्लेक्ट योर फैमिली it will be a misconduct as far as conduct rules are concerned. रूल 4, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। रूल 4 के अंदर ध्यान रखिए, सबसे पहली बात, अभी इसके ऊपर एक अमेंडमेंट आया था जुलाई 2016 के अंदर, जहां पे फैमिली की जो डेफिनेशन है वो वाइड कर दी गई थी। उसके अंदर डिपेंडेंसी की कंडीशन हटा दी गई थी और सिंपल सा वर्ड है, कोई भी आपका फैमिली मेंबर है बाय ब्लड और बाय मैरिज, उसके लिए आप कोई भी किसी भी कंपनी के अंदर आप सर्विस के लिए बात नहीं करेंगे। यहां पे ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए क्या कंडीशन है? ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए कंडीशन ये है कि अगर उनके बच्चे स्टार्ट करते हैं तो दे हैव टू टेक परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस के अंदर दे कैन टेक दैट सर्विस प्रोविजनली और उसके बाद जो है आप गवर्नमेंट से परमिशन लें, ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए। एज फार एज अदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर कंसर्न, दे हैव टू ओनली इंटीमेट। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी की बात जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हो सकते, उसको सब्सक्रिप्शन नहीं दे सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट का पार्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कोई पॉलिटिकल रैली ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, किसी पॉलिटिकल रैली के अंदर स्पीच नहीं दे सकते हैं। और आजकल ये बहुत चल रहा है कि लोग अपनी राय जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उस पर वो देते हैं पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर, जहां पे वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर कर रहे हैं, किसी को अगेंस्ट में बोल रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स इज नॉट अलाउड इफ यू आर ए गवर्नमेंट सर्वेंट। आप बोलेंगे ये क्या मतलब हुआ सर, आप तो मेरे जो है राइट टू स्पीच जो है उसका वो कर रहे, उल्लंघन कर रहे हैं। ध्यान रखिए, जब भी फंडामेंटल राइट्स और कंडक्ट रूल की बात आती है, कंडक्ट रूल्स ओवर रूल। तो रूल के अंदर लिखा हुआ है आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। आपको अपने घर के ऊपर, अपनी गाड़ी के ऊपर कोई पॉलिटिकल फ्लैग किसी पर्टिकुलर पार्टी का भी लगाने की इजाजत नहीं है। Connection with press, this is also very important. You are not allowed to release anything in the press without permission of the government. Even अभी मैं आज जब वीडियो बना रहा था तो देख रहा था कि कौन बने या करोड़पति आ रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी भी ऐसे प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं है जो स्पॉन्सर प्रोग्राम है। और जितने भी आपके प्राइवेट चैनल के ऊपर आ रहे हैं या आपका इवन डीडी के ऊपर भी आ रहे हैं, दिल्ली दूरदर्शन के ऊपर जो नेशनल चैनल है, वहां पे भी आपको अगर कोई स्पॉन्सर प्रोग्राम है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक परमिशन, ओनली देन यू कैन पार्टिसिपेट। क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रेजेंट पॉलिसी का क्रिटिसिज्म आप नहीं कर सकते हैं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, इंक्लूडिंग योर व्हाट्सएप, फेसबुक, एनी अदर सोशल मीडिया, कहीं भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट हम रिलीज़ करेंगे कल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको फ्यूचर के सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।